टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वीना ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के समाचारों पर। महाविद्यालय परिसर में नहीं लगवाई महात्मा गांधी की प्रतिमा, राजनीतिक कारण से उलझा मामला। शौच के लिए जा रही महिला को जेठ और भतीजों ने कुल्हाड़ी मारकर की थी हत्या। साहित्य परिषद ने वरिष्ठ रंगकर्मियों से कराया रूबरू। अधिवक्ताओं को आत्मनिर्भर बनाने का करेंगे प्रयास, कहा नवनिर्वाचित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ने। पति की हत्या कर फांसी का रूप देने वाली पत्नी गिरफ्तार। और पुरानी डालसी की महिला ने जहर खाकर किया आत्महत्या का प्रयास। 2 अक्टूबर गांधी जयंती पूरे देश के साथ शहर में भी राष्ट्रीय भावना के साथ बापू को स्मरण करके मनाई जाएगी। परंतु बड़ा दुर्भाग्य कहेंगे कि जिस बापू के नाम से जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय संचालित हो रहा है, उसकी प्रतिमा को लेकर प्रदेश सरकार से लेकर स्थानीय स्तर तक राजनीतिक अखाड़ा बन गया। अभी भी स्टैचू खाली पड़ा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को देश भर के साथ शहर में अनेक स्थानों पर राष्ट्रीय भावना के साथ मनाई जाएगी। देश की आज़ादी में बापू के योगदान के स्मरण को ताज़ा किया जाएगा। बापू के योगदान पर कसीदे गढ़े जाएंगे, परंतु हम सबका ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है जहां गांधी के नाम पर स्टैच्यू बनकर तैयार है, परंतु अभी तक महात्मा की प्रतिमा नहीं लग पाई। प्रतिमा राजनीति के दलदल में उलझ कर रह गई, जबकि महात्मा के नाम पर संचालित महाविद्यालय के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। कमलनाथ की कांग्रेस सरकार ने एक फरमान जारी कर प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाने का जिम्मा जन भागीदारी समिति को सौंपा था, जिसके तहत कन्या महाविद्यालय में महात्मा की प्रतिमा स्थापित हो गई, जबकि महाविद्यालय की पहचान अन्य नाम से है। वहीं पिछले 5 दशक से महात्मा गांधी के नाम पर महाविद्यालय संचालित हो रहा है। कांग्रेस सरकार के दौरान जनभागीदारी के सहयोग से महात्मा की प्रतिमा के लिए स्टैच्यू बनकर तैयार हो गया, परंतु आज तक महात्मा की प्रतिमा नहीं लग पाई, जिसके लिए महाविद्यालय का अपना तर्क है। कांग्रेस शासन का फरमान भाजपा को पच नहीं रहा। महात्मा गांधी के नाम से पहचाने जाने वाला सबसे बड़े महाविद्यालय में खड़ा स्टैच्यू महात्मा की प्रतिमा का इंतजार कर रहा है। भाजपा सरकार बनने के बाद अभी तक जनभागीदारी अध्यक्ष की घोषणा नहीं हो पाई, परंतु इसको लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एवं विद्यार्थी परिषद जरूर आमने सामने आ गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन महात्मा की प्रतिमा लगाने की लंबे समय से मांग कर रही है। वहीं विद्यार्थी परिषद महात्मा के साथ विवेकानंद की प्रतिमा भी स्थापित करने की मांग पर अड़ गई है। भले दोनों छात्र संगठनों के पीछे कांग्रेस और भाजपा का खेल चल रहा है। इस संबंध में विद्यार्थी परिषद के विभाग संगठन मंत्री रेव सिंह भामर का कहना था कि महाविद्यालय परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा लगे, इससे इनकार नहीं, किंतु लंबे समय से हम स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा लगाने की मांग कर रहे हैं। छात्र जीवन से विवेकानंद का आत्मीय संबंध रहा है, इसलिए प्रतिमा विवेकानंद की भी लगनी चाहिए। प्रतिमा को लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रदेश सचिव प्रतीक मालवीय का कहना था, महाविद्यालय महात्मा गांधी के नाम पर है। महात्मा राष्ट्रपिता हैं, जिनकी प्रतिमा महाविद्यालय में लगनी चाहिए। कांग्रेस शासन होता तो अब तक प्रतिमा लग चुकी होती, परंतु भाजपा नहीं चाहती है कि महात्मा गांधी की प्रतिमा लगे। तवानगर के चीपी खापा ग्राम निवासी एक महिला की उसी के जेठ और भतीजों ने कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। मृतका सुबह 6 बजे शौच के लिए जा रही थी। हत्या की वजह जमीनी विवाद बताया जा रहा है। आदिवासी विकासखंड केसला के अंतर्गत आने वाले ग्राम चीपा खापा निवासी 35 वर्षीय महिला रजनी धुर्वे की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी मिलते ही तवानगर थाना प्रभारी स्टाफ के साथ घटना स्थल पर पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने धारदार हथियार से उसके सिर पर हमला किया, जिससे उसका सिर फट गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम एवं डॉग स्क्वाड को बुलाया गया था, ताकि हत्याकांड की सूक्ष्म जांच की जा सके। हालांकि इस संबंध में जब मृतका के पति सीताराम धुर्वे से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि आरोपी कोई और नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई रतिपाल और उसके दोनों पुत्र जितेंद्र और नरेंद्र ने मिलकर हत्या की है। उनका कहना है कि
पत्नी सुबह 6 बजे शौच के लिए जा रही थी। कुछ समय बाद वह भी शौच के लिए जाने लगा। कुछ दूर पहुंचा तो उसकी पत्नी पर तीनों ही लोग कुल्हाड़ी से हमला कर रहे थे। जब तक वह पहुंचता तब तक आरोपियों ने पत्नी की हत्या कर भाग गए। किसी तरह से उसके शव को घर तक वह लेकर पहुंचा। हत्या की वजह जमीनी विवाद बताया जा रहा है। मृतका के पति के अनुसार इसके पहले भी वह उसके ऊपर हमला कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि पिता और पुत्रों ने मिलकर वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हैं। हालांकि सूत्रों की माने तो पुलिस ने आरोपी रतिराम को हिरासत में ले लिया है। वहीं उसके दोनों पुत्र घर में नहीं हैं, जो फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जोर शोर से जुटी हुई है। सीताराम जी बताएं, क्या घटना हुई आपकी पत्नी के साथ में, क्या विवाद था? साहब कुछ नहीं, विवाद कुछ नहीं था कि वो लेटरिन गई थी 6 बजे टीवी चालू करके वो लेटरिन गई। मैं तो सो रहा था तो उधर मैं भी फिर लेटरिन मैं भी जाने लगा। मैंने भी डब्बा उठा जाए तो उधर आवाज़ उधर आई है। क्या हो गया मैं दौड़ते हुए गया तो तीनों जना मार रहे थे। कौन कौन थे? तो जितेन था और एक नरेन और एक रतिपा, ये तीनों मुझे देख के भाग गए। ये रिश्ते में कुछ लगते हैं क्या आपके? हाँ, भाई है। कौन है भाई आपका? रतिपा और उसके बच्चे दोनों जी। क्या कारण सामने आया कि क्यों मारे हो आपकी पत्नी को, क्यों हत्या की उन्होंने? अब जे साहब देखो, सुबह का टाइम, ये तो कुछ लड़ाई नहीं हुई, झगड़ा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद इनने क्या प्लान बना के रखे क्या नहीं, ये मुझे मालूम नहीं। तो क्या कुछ ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा था क्या आपका? हाँ, ये ज़मीन भी कुछ था तो नहीं था साहब, पर वो ज़मीन के विषय में भी चल रहा था पहले। अच्छा, तो पहले भी लड़ाई हो चुकी है क्या? हाँ, हो चुकी। मेरे एक बार उसने हाथ तोड़ दिया, मैंने नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला उससे, मैं ठीक है। इस बार मेरे पत्नी को उसने हाथ डाले। क्या कारण निकला जो हत्या की उन्होंने? तो कारण क्या साहब, उसने वैसे कुल्हाड़ी मारे, वो तो मतलब जो पूरा भेजा निकल गया। तो मैं जब पहुंचा साहब तो मैंने उठा के लेके आया, अब उसे बना। जब फिर मेरे बच्चों को चिल्ला, उनको भी नहीं बना। फिर मैंने सामने वाले एक लड़की को बुला तो फिर हम दोनों ने उठा के घर तक ले गए। एक माह पूर्व जिस मौत को मृतक की पत्नी ने फांसी का रूप दिया था, वह हत्या में तब्दील हो गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पत्नी का किसी के साथ फोन पर बातचीत करना पति को पसंद नहीं था, इसलिए पत्नी ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। तवानगर निवासी 45 वर्षीय रविशंकर मसतकर को परिजनों द्वारा 28 अगस्त को बेसुध हालत में उपचार के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां पर चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित किया था। घटना के बाद सिटी पुलिस ने मर्ग कायम कर डायरी तवानगर भेजी थी। इस मामले में तवानगर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू ही की थी, लेकिन उसके पीएम रिपोर्ट काफी चौंकाने वाली सामने आई थी, जिसमें उल्लेख पाया गया कि उसकी मौत गला घोटने से हुई है। जबकि मृतक की पत्नी सोनम ने अपने कथन में पुलिस को बताया था कि पति ने फांसी लगाई थी। पीएम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने इस मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर खोजबीन शुरू की तो हत्या के आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल इस हत्याकांड का मामला सामने आने के बाद परिजन संदेह के घेरे में आ चुके थे, क्योंकि उसे अस्पताल लेकर जाने वाले उसका छोटा भाई और मृतक की पत्नी ही थी। घटना भी घर ही की थी, इसलिए जब पुलिस ने मृतक की पत्नी को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की तो उसने हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। पुलिस के अनुसार मृतक अपनी पत्नी से उम्र में 22 वर्ष बड़ा था। वही पत्नी फोन पर किसी से बात करती थी, लेकिन फोन पर किसी से बात करना पति को पसंद नहीं होने के कारण उनके बीच विवाद होते रहते थे। घटना के दिन भी उनके बीच विवाद हुआ था। इसके बाद पत्नी ने ही गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। हत्या को परिजनों से छुपाने के लिए उसने पति की गर्दन पर रस्सी बांधकर खिड़की से लटकाकर परिजनों को गुमराह करते हुए कहा कि उसके पति ने फांसी लगाई है। एक माह बाद पीएम रिपोर्ट के आधार पर खुलासा होने से पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। संगठन का नेतृत्व जब उन हाथों में पहुंचता है जिनके मन में संगठन की छाया के नीचे खड़े होने वालों के प्रति सेवा एवं समर्पण का भाव हो, तो निश्चित उस संगठन के प्रति विश्वास ही नहीं बढ़ता, बल्कि काफी मजबूत होकर उभरता है। तो विचारों को लेकर आगे बढ़ने वाले अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संतोष गुरियाई ने जियो हेटवी न्यूज से चर्चा करते हुए व्यक्त किए।
नगर अधिवक्ता संघ के चुनाव भारी कश्मकश के बीच संपन्न हुए। चुनाव में गुरियानी पैनल के 7 में से 6 प्रत्याशी विजयी हुए। एकमात्र सचिव का पद हाथ से चला गया। निर्वाचित अध्यक्ष संतोष गुरियानी ने चर्चा के दौरान बताया कि उनका पहला प्रयास यह होगा कि हर एक अधिवक्ता के हाथ को इतना काम मिल सके कि वह अपने परिवार का जीवन यापन अच्छी तरह से कर सके। कहने को न्यायालय परिसर में अनेक अदालत हैं, राजस्व कार्यालय भी हैं। इसके बावजूद अभी भी बहुत से जूनियर अधिवक्ता सीनियर की टेबल पर बैठकर काम कर रहे हैं। पूर्व से ही जब चुनाव डिक्लेयर हुए थे तो हमारा एक लक्ष्य था कि हम हमारे अधिवक्ता साथियों को इतना तो आत्मनिर्भर जरूर बनाएं कि हर हाथ में, हर जितने भी अधिवक्ता हैं सबके हाथ में काम हो। आज भले ही हमारे इटारसी में 7 न्यायालय हैं, 4 जेएमएफसी हैं और 3 एडीजे हैं, लेकिन आज भी हर अधिवक्ता के पास हैंडवर्क इतना नहीं है, ना ऑफिस वर्क है। सब अधिकांश अधिवक्ता जो हैं अपने सीनियर पर निर्भर हैं, लेकिन एक कोई निश्चित योजना या निश्चित ऐसे कोई मासिक वेतन किसी अधिवक्ता को नहीं मिलता। रोज़ आके कुआं खोदना हो, पानी पीना है। मेरी हर संभव कोशिश रहेगी कि इन 2 वर्षों में मैं हर अधिवक्ता को कम से कम इतना तो आत्मनिर्भर बना सकूं कि वो मिसलेनियस वर्क करके एक अधिवक्ता का जो चुनौतीपूर्ण व्यवसाय जिसके क्षेत्र में वो मेरे साथी लोग आए हैं उसको अपनाकर आत्मनिर्भर। एक प्रश्न के उत्तर में श्री गुरियानी का कहना था, न्यायालय परिसर में बार रूम तो कई बार बन चुके हैं, परंतु वह अधिवक्ता के पूरी तरह से काम नहीं आ रहे हैं। महिला अधिवक्ताओं के लिए अलग से बार रूम विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा से सहयोग लेकर बनवाने का प्रयास करेंगे। अन्य गतिविधियां व्यवस्थित संचालित हों, इस बात का पूरा प्रयास करेंगे। जी हाँ, समय समय पर मेरे वरिष्ठ पहले जितने भी अध्यक्ष महोदय रहे हैं उन्होंने बार रूम 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बार रूम बनाए थे, लेकिन न्यायालय की अधिकता की वजह से हमारे वो बार रूम कैप्चर कर लिए गए हैं। अब राज्य शासन से, विधि विभाग से बहुत सारी ज़मीन जो वहाँ खाली पड़ी है, हम उनसे मांगेंगे कि हमें एक सुसज्जित अधिवक्ता कक्ष बनाने में, खासकर महिला अधिवक्ताओं जो उनके बैठने के लिए और उनके आने जाने के लिए कोई भी एक पुख्ता योजना नहीं है और न ही कोई व्यवस्था है। तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि अतिशीघ्र एक सुसज्जित बार रूम का निर्माण हो जिसमें अधिवक्ता आराम से बैठ सके और एक लाइब्रेरी, एक सुसज्जित लाइब्रेरी। हमारे पास बहुत सारी किताबें हमको मध्य प्रदेश बार काउंसिल की ओर से मिली हैं, शासन की ओर से भी मिलती हैं, हमारी खुद की लाइब्रेरी है, लेकिन उसको रखने के लिए और उसका वाचन करने के लिए व्यवस्था भी हमारे पास नहीं है। तो उस बिल्डिंग के लिए भी मैं माननीय इटारसी के जो लोकप्रिय विधायक हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने अधिवक्ता साथियों के लिए एक बार रूम और लाइब्रेरी का निर्माण कराना चाहूँगा। अधिवक्ता संघ का सचिव पद हाथ से जाने से दुखी अध्यक्ष श्री गुरियानी का कहना था कि क्रॉस वोटिंग होने के कारण सुमेर सिंह चौहान चुनाव हार गए। खैर, जो जीता वह भी अधिवक्ता है, मिलकर काम करेंगे एवं संगठन को मजबूत करेंगे। पहले जो तात्कालिक व्यवस्था थी उस समय की बचत के कारण बनापुरा और सुहागपुर में जेल का निर्माण कर दिया गया था, लेकिन अब इस विज्ञान के युग में पूरे देश में एक व्यवस्था कर दी गई है। जो विकेंद्रीकरण था उसको केंद्रीकरण करके एक जगह एकत्रित कर दिया गया है आरोपियों को एक ही स्थान पर रखने का। और जब भी न्यायालय में उन कैदियों की आवश्यकता होती है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी उपलब्धता निश्चित हो जाती है। अब बार बार उनको आना जाना नहीं पड़ता है। रही बात उनको छुड़ाने की या उनका रिलीज़ करने की, तो वो भी आजकल वीडियो प्रोसेसिंग के माध्यम से उनके रिलीज़ ऑर्डर पहुंच जाते हैं और वहां से उनको रिलीज़ कर दिया जाता है। सचिव का पद एक महत्वपूर्ण पद है, निश्चित ही उसकी मेरी पैनल को क्षति हुई है। और जब हमने इसकी समीक्षा की तो तात्कालिक समीक्षा में हमने पाया कि हमारा जो सचिव पद था सुमेर सिंह चौहान का, वो क्रॉस वोटिंग का शिकार हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन चूंकि हो गया है और इसके बाद जो भी निर्णय है हमारे अधिवक्ता साथियों का है, हमें स्वीकार है। सचिव पद पे जो भी दूसरा प्रत्याशी विजयी हुआ है, आखिर वो भी हमारा अधिवक्ता साथी ही है, तो उसे भी बधाई। भारतीय जनता पार्टी पुरानी इटारसी द्वारा नमो उपवन के तहत पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विधायक की मौजूदगी में 71 पौधे रोपे गए।
भारतीय जनता पार्टी मंडल पुरानी इटारसी द्वारा सेवा समर्पण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस सप्ताह पर नमो उपवन के तहत पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा, मध्य प्रदेश तैराकी संघ के अध्यक्ष पीयूष शर्मा, मंडल के प्रभारी जिला उपाध्यक्ष सुनील राठौर, मंडल अध्यक्ष मयंक महतो द्वारा जयप्रकाश नगर गोपेश्वर मंदिर वार्ड नंबर 2 पुरानी इटारसी में 71 पौधे रोपित किए गए। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ जिला पदाधिकारी, मंडल पदाधिकारी, मातृशक्ति एवं वार्डवासी कार्यकर्ता, वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। पुरानी इटारसी स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी एक महिला की जहर खाने से मौत हो गई। महिला ने जहर स्वयं खाया है या उसे खिलाया गया, इसका खुलासा पुलिस द्वारा विवेचना के बाद ही हो सकेगा। हालांकि मामला मृतका के सामने रहने वाले समाज के ही एक युवक के साथ अवैध संबंधों से भी जोड़ा जा रहा है। पुरानी इटारसी के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी 40 वर्षीय महिला को परिजनों द्वारा बेसुध हालत में उपचार के लिए शासकीय अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। महिला के मुंह से झाग निकल रहा था, इसलिए आशंका जताई जा रही है कि महिला की जहर खाने से मौत हुई होगी। हालांकि इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। मृतका के पति के अनुसार उनके घर के सामने उन्हीं के समाज का नंद किशोर नामक युवक रहता है, जिसने विवाहित होने के बाद भी उसकी पत्नी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। उनके बीच अवैध संबंध थे। इस मामले की शिकायत भी सिटी थाने में की गई थी। हालांकि बाद में समझौता होने के कारण मामला दब गया। मृतका के पति के अनुसार वह नंद किशोर के साथ रहना चाहती थी, लेकिन उसने अपने साथ रखने से उसे इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर विवाद होता था। हो सकता है कि इसी वजह के चलते उसने जहरीला पदार्थ खाया हो या फिर किसी ने खिलाया हो, क्योंकि घटना के दौरान महिला घर में अकेली थी। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मामला क्या है, उसने इससे 1.5 साल तक अवैध संबंध रखा। कौन है वो? नंदकिशोर सराज जी, हमारे सामने रहता है। जिसमें उसने फिर उससे शादी भी कर ली था 10 दिन फूल ले जा। क्या लगता है आपको आज मतलब जो हुआ घटनाक्रम? ये हरदम उससे कहते रहती थी, मेरे को तू जहर ला के दे, बोले तूने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी बोले। ये उसके पास रहना चाहती थी, वो रखना नहीं चाहता था। क्योंकि थाने से हमने इसका पूरा स्टाम्प टीआई साहब के द्वारा पूरा सब समझौता करवा दिया था। इसके बाद भी ये जो है ना उसको यही कहते रहती थी कि जहर ला के दे मेरे को बोले, मेरी ज़िंदगी तो ख़राब हो गई है बोले। तो क्या लगता है उसने जहर दिया होगा या फिर पत्नी ने स्वयं खाया? वो तो आता रहता है घर में, रात में आता है, फिर उसके बाद चला जाता है। तो क्या लगता है आपको कि उसी ने खिलाया होगा? खिलाया या क्या उसने या तो ला के दिया होगा क्या? आप लोगों को कब पता चला ऐसा कि? ये तो हम तो ड्यूटी गए हुए थे, बच्चे 2 छोटे छोटे तो घर पे थे। उन्होंने फिर देखा इसको नहाने के बाद, ये देखो तो वही कपड़े पे मतलब साया ब्लाउज पे थी और उसको मुँह से पहना रहा था। मैंने देखा, फिर मेरे को फ़ोन किया 2:45 बजे 1:40। किसने फ़ोन किया था आपको? हमारी लड़की ने फ़ोन किया। अच्छा, गुड़िया ने। मैं फिर ड्यूटी से आया, उसको देखा ये कंडीशन, फिर हॉस्पिटल लाए। हॉस्पिटल लाते उसने दम तोड़ दी। अच्छा, तो बच्चे आपके हैं कि उसके बच्चे हैं? बच्चे हमारे। क्या चाहते हैं आप इस मामले में? इस मामले में ये चाहते हैं कि भाई उस आदमी को बुलाया यार, उससे पूरा थाने में उसका कार्रवाई की जाए। राष्ट्रीय पोषण माह पर एमजीएम स्कूल रसलपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा पोस्ट मेकिंग के साथ ही पोषण एवं विषाक्त भोजन के विषय में चर्चा की गई। राष्ट्रीय पोषण माह पर एमजीएम स्कूल रसलपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा पोस्टर मेकिंग के साथ ही पोषण एवं विषाक्त भोजन के विषय में चर्चा की गई। संतुलित आहार के विषय में विद्यार्थियों को जानकारी दी गई। इस दौरान विद्यार्थियों द्वारा वृद्धाश्रम में भोजन के पैकेट बांटे गए। इस अवसर पर विद्यालयीन स्टाफ एवं बच्चे उपस्थित रहे। अपने स्कूल एमजीएम को रिप्रेजेंट करते हुए सभी को पौष्टिक तत्व और पौष्टिक आहार से भरा हुआ सामान देने आई थी। यहाँ पे एक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर के ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं और यहाँ पे सीबीएसई की एक्टिविटी जिसको मोदी जी आगे और कंडक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। आप सभी को हम लोगों ने ये जो भी बांटा, इनमें भरपूर मात्रा में पौष्टिक तत्व मिले हुए हैं, जिससे आपके स्वास्थ्य को
केला जिससे आप जिसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है, और स्मूथ जिसमें आप मिल्क है, और मिल्क से कैल्शियम जिससे आपकी हड्डियाँ मजबूत। We are today celebrating the Nutrition Week. Now I have to tell you what is the balanced diet. Balanced diet consists of 69% of carbohydrate, 30% of protein, and 1% of fibers and other things. The nutrition diet has many things. For example, I have bring that the sprouts and that. Good morning, everyone. Today we have I bring an apple and the nashpati. We call it a nashpati in Hindi. So I didn't remember the name in English, so sorry for that. But because of apple we can gain iron and many things, and protein are also there, and some nutrition and values are also there, and some vitamins are also there. So when we go to doctor and if we have iron deficiency, then doctor said to eat apples and other fruits, and we can also eat other fruits like some babu moshai. That is one of the type of nashpati that is bigger than this. This is a small nashpati, and babu moshai is the bigger one. Today I have bring salad in which we contain sprouts, tomato, cucumber and gram. Sprouts is help to increase our stamina, and cucumber helps stay hydrated our body every day, and tomato gives our healthy skin. अखिल भारतीय साहित्य परिषद नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा 16 से 30 सितंबर के मध्य संपन्न रंगमंच कार्यशाला में तैयार किए गए 2 नाटकों रसिक संपादक एवं भय प्रगट कृपाला के प्रदर्शन के पूर्व पत्रकार वार्ता का आयोजन कर वरिष्ठ रंगकर्मियों एवं एक प्रशिक्षणार्थी से मिलाया गया। कार्यशाला संचालक बीके पटेल ने रसिक संपादक नाटक प्रदर्शन तिथि 3 अक्टूबर के निर्देशक वरिष्ठ रंगकर्मी कर्मवीर सिंह एवं भय प्रगट कृपाला नाटक प्रदर्शन 4 अक्टूबर के निर्देशक सरताज सिंह चौहान एवं शॉर्ट फिल्म निर्देशक वेब सीरीज सीरियल कलाकार राकेश अहिरवार के रंगकर्म के क्षेत्र में दिए योगदान को बताया। वरिष्ठ रंगकर्मी निर्देशक कर्मवीर सिंह ने कहा कि रसिक संपादक मुंशी प्रेमचंद्र की प्रतिमा मूल कहानी का नाट्य रूपांतरण है। नाटक के माध्यम से बताया गया कि व्यक्ति जब बड़े पद पर पहुंच जाता है तो रसिक हो जाता है का कार्यशाला के बच्चे मंच पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। वरिष्ठ रंगकर्मी निर्देशक सरताज सिंह चौहान ने अपने द्वारा तैयार किए गए नाटक भय प्रगट कृपाला, जिसका कि मंचन भोपाल एवं पिपरिया में हो चुका है, के बारे में कहा कि नाटक में समाज की विसंगतियों पर कटाक्ष किया गया है। जगह जगह मंदिर बनाए गए हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा एवं पूजा पाठ की व्यवस्था पर किसी का ध्यान नहीं है। राकेश अहिरवार ने प्रशिक्षणार्थी बच्चों की लगन और मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि भविष्य में इन बच्चों के साथ काम करते रहने की बात कही। कार्यशाला संयोजक राजकुमार दुबे ने कहा कि आने वाले समय में इस रंगकर्म कार्यशाला से प्रशिक्षित हुए बच्चों की मदद से शहर की शालाओं में अध्ययन करने वाले बच्चे बच्चियों को रंगकर्म में दक्ष बनाने की छोटी छोटी कार्यशाला आयोजित की जाएगी, ताकि शहर को रंगकर्म के क्षेत्र में नई पहचान मिल सके। प्रशिक्षणार्थी प्रणय रोड़े ने कहा कि मैं जूनियर आर्टिस्ट के रूप में फिल्मों में काम कर चुका हूं, लेकिन अभिनय एवं संवाद को प्रभावी बनाने के गुर यहां की कार्यशाला में सीखने को मिले। इसके लिए हम आयोजकों के आभारी हैं। इस दौरान भगवान दास बेधड़क भी उपस्थित रहे। वक्त ब्रेक के बाद खबरें जारी है। अब आपके शहर इटारसी में उपलब्ध है हाई स्पीड रेल वायर ब्रॉडबैंड नेट कनेक्शन। बेहतर सर्विस के साथ आज ही रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी हेटवे केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय रेल वायर मेहानी भवन बालाजी मंदिर के पास इटारसी में संपर्क किया जा सकता है। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का
विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 98273 30002। मिला क्या? वेट, रो, गॉट इट। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001। मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949। ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को
पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी, 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह। कांग्रेस कमेटी होशंगाबाद जिला अध्यक्ष सत्येंद्र फौजदार का वार्ड क्रमांक 6 पुरानी इटारसी में कांग्रेस युवा नेता गौतम मैना के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर किशोर मैना, प्रकाश केवट, रोहित मैना, सौरभ मैना, प्रकाश पटेल, विमलेश बहुत्रा, विक्की कलोसिया, शिवांश चौरे, सचिन पटेल, आनंद पटेल, मनीष पटेल, अक्कू चौरे एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार के तत्वावधान में इटारसी शाखा द्वारा पथरौटा में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अभिनंदन महोत्सव भी आयोजित हुआ। शिव शक्ति चौराहा पथरौटा में आयोजित संगोष्ठी एवं अभिनंदन महोत्सव का शुभारंभ माता वेद माता गायत्री के वेद मूर्ति आचार्य राम शर्मा एवं वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा की पूजा अर्चना के साथ हुआ। तत्पश्चात हरिद्वार से आए भक्ति संगीतज्ञ श्री यादव ने मधुर भजनों की प्रस्तुति दी। तदुपरांत शांति कुंज के विद्वान मनीषी ने वेद माता गायत्री के धर्म ग्रंथ की महत्वता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जाति रहित समाज एवं धर्म संस्कारों को अक्षुण्ण बनाए रखना ही गायत्री परिवार का उद्देश्य है। गायत्री परिवार इटारसी मुख्य ट्रस्टी के गुप्ता ने भूदानी दंपत्ति का परिचय प्रदान करते हुए कहा कि श्रीमती उषा NP चिमानिया ने विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं में आर्थिक अनुदान प्रदान किया है एवं पर्यावरण विकास में भी यह अपना अनुकरणीय भूमिका निभा रही हैं। इसके साथ ही हरिद्वार से आए मनीषियों ने श्रीमती उषा NP चिमानिया, उनके पुत्री दामाद ऋचा आनंद पारे का शॉल, श्रीफल एवं गायत्री वस्त्र से सम्मान किया। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिक मंच से डॉक्टर KS उत्पल, डॉक्टर ज्ञानेंद्र पांडे, हेमंत ब्रह्म भट्ट, चंद्रा प्रभा ठाकुर एवं गायत्री परिवार इटारसी की ओर से शरद वर्मा, अरविंद कंसोटिया, गौरी शंकर रावत,
मृदुला चौधरी, सरदार सिंह चौधरी आदि ने भी भूदानी दंपत्ति का स्वागत किया। पथरौटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। विवाहित आरोपी युवक ने नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर दुष्कर्म किया। पथरौटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। विवाहित आरोपी युवक ने नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर दुष्कर्म किया। बताया जा रहा है कि नाबालिग 10वीं कक्षा की छात्रा है। पुलिस ने आरोपी युवक संदीप पिता अभय राम उम्र 20 साल ग्राम टांगना को गिरफ्तार किया। पथरौटा थाना प्रभारी नागेश वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नाबालिग लड़की के बयान कोर्ट में घटना के संबंध में कराए हैं। आरोपी के खिलाफ धारा 376 पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। भारतीय जनता पार्टी केसला मंडल द्वारा नमो उपवन कार्यक्रम के अंतर्गत पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित कर फल एवं छायादार पौधे रोपित किए गए। चेक बाउंस मामले में पुलिस ने आरोपी महेंद्र पिता रामस्वरूप लोबनश्री उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम मलोथर को पथरौटा पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया है। भाजपा नेताओं के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सांसद राउदे प्रताप सिंह को एक ज्ञापन सौंपते हुए 5 गांवों को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कार्य कराने की मांग की है। प्रधानमंत्री तीसरी सड़क निर्माण करने हेतु ग्राम पंचायत भट्टी, नया गांव, धरबाड़ा, ढाबा खुर्द, पतलई आदि गांव में प्रधानमंत्री सड़क प्रस्तावित है। इन 5 गांवों में यातायात बसों से सुचारू होने के लिए चौड़ी सड़कों की आवश्यकता है, लेकिन उक्त सड़क का निर्माण कार्य नहीं होने से ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए उन्होंने महत्वपूर्ण सड़क के निर्माण कार्य को लेकर मांग की है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष दीपेंद्र राजपूत, उपाध्यक्ष प्रशांत पटेल, मंडल कार्यालय मंत्री मयंक महाला, श्याम गालर, धन सिंह यादव, छोटू चौधरी, शिवशंकर वर्मा, सत्यम चौधरी सहित अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। गांधी जयंती पर गांधी स्टेडियम की महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष आयोजित गांधी जयंती का कार्यक्रम सुबह आयोजित होगा। इधर गांधी सभा भवन ट्रस्ट द्वारा भी महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जाएगी। इस अवसर पर गांधी जी के प्रिय भजनों एवं गांधी जी से संबंधित भाषण प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। इस अवसर पर एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी एवं पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी एसपीएस यादव उपस्थित रहेंगे। बापू प्रवास स्मृति कक्ष सेठ लक्ष्मी चंद गोठी धर्मशाला द्वारा बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं व्याख्यान 21वीं सदी में गांधी दर्शन विषय पर 2 अक्टूबर को सुबह 11 बजे गोठी धर्मशाला में होंगे। इस अवसर पर मुख्य वक्ता वरिष्ठ साहित्यकार एवं उपन्यासकार अशोक जमानी होंगे। मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर शीतासन शर्मा, अध्यक्षता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी करण सिंह तोमर, विशिष्ट अतिथि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मूलचंद गिरोटिया, पूर्व मंत्री विजय दुबे काकू भाई, पूर्व विधायक अंबिका शुक्ला, एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में जीवोदय संस्था के निराश्रित बच्चे नाटक एवं गीतों की प्रस्तुति देंगे। इसी तारतम्य में सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल छात्रावास में केसरा वनांचल की छात्राओं द्वारा गांधी जी के प्रिय भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। उक्त जानकारी देते हुए मंच अध्यक्ष राजकुमार दुबे ने बताया कि वरिष्ठ नागरिक मंच के मार्गदर्शन में जन चेतना मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम में महात्मा गांधी की सोच समाज, दलित, उपेक्षित एवं निराश्रितों के उत्थान के लिए समर्पित थी। उनकी जयंती पर इस वर्ग द्वारा दी गई कार्यक्रम की प्रस्तुतियां उनको सार्थक श्रद्धांजलि होगी। कोविड-19 टीकाकरण के तहत 2 अक्टूबर को 350 लोगों को शहर के मात्र एक वैक्सीनेशन सेंटर सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में कोविशील्ड एवं कोवैक्सीन के टीके लगाए जाएंगे। इसके तहत सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में 250 कोविशील्ड एवं 100 कोवैक्सीन के टीके लगाए जाएंगे। गांधी जयंती पर आरटीएस विद्यालय मालवीयगंज में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय में निबंध, चित्रकला, कविता लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। गांधी जयंती पर आरटीएस विद्यालय मालवीयगंज में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय में निबंध, चित्रकला, कविता लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। निबंध प्रतियोगिता में खुशबू जैन, कृष्णा चौरसिया ने प्रथम स्थान एवं आयुष गौर मिश्री कोटेचा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। चित्रकला एवं कविता प्रतियोगिता में राजवीर सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ग्रुप बी में चित्रकला में उत्सव बाथरी, चारू साहू प्रथम एवं त्रिशा चौहान, शिवांश मालवीय द्वितीय रहे। इस अवसर पर प्राचार्य रंजना लक्ष्मण द्वारा विद्यार्थियों को वृक्षारोपण का महत्व समझाया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की जयंती
राजीव नगर प्रधानमंत्री आवास योजना बिल्डिंग के पास न्यास कॉलोनी वार्ड नंबर 14 में कांग्रेस द्वारा मनाई जाएगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की जयंती राजीव नगर प्रधानमंत्री आवास योजना बिल्डिंग के पास न्यास कॉलोनी वार्ड नंबर 14 में कांग्रेस द्वारा मनाई जाएगी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व गृह राज्य मंत्री विजय दुबे काकू भाई एवं विशेष अतिथि हीरा सिंह ठाकुर, जिला अध्यक्ष झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ, प्रदेश कांग्रेस सेवा दल सचिव अवध पांडे एवं धर्मेंद्र मालवीय उपस्थित रहेंगे। उक्त जानकारी संजय सिंह ठाकुर ने दी। लंबे समय से फरार चल रहे रैसमपुर निवासी एक स्थायी वारंटी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसे न्यायालय में पेश किया गया। थाना इटारसी के अंतर्गत स्थायी बेमियादी गिरफ्तारी वारंटी मोहन पिता कमल सिंह सोलंकी उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम रसलपुर को माननीय न्यायालय इटारसी से स्थायी वारंट जारी होने से वारंट के पालन में सहायक उप निरीक्षक संजय रघुवंशी, आनंद एवं संगीत द्वारा गिरफ्तार किया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया है। यादगार गीतों की शाम नामक कार्यक्रम 3 अक्टूबर की शाम 6 से रात 9 बजे तक जगदम्बा मैरिज गार्डन न्यास कॉलोनी में होगा। कार्यक्रम में शहर के चुनिंदा गायक कराओके ट्रैक पर गीतों की प्रस्तुति देंगे। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। महाविद्यालय परिसर में नहीं लगवाई महात्मा गांधी की प्रतिमा, राजनीतिक कारण से उलझा मामला। शौच के लिए जा रही महिला को जेठ और भतीजों ने कुल्हाड़ी मारकर की थी हत्या। साहित्य परिषद ने वरिष्ठ रंगकर्मियों से कराया रूबरू। अधिवक्ताओं को आत्मनिर्भर बनाने का करेंगे प्रयास, कहा नवनिर्वाचित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ने। पति की हत्या कर फांसी का रूप देने वाली पत्नी गिरफ्तार। और पुरानी इटारसी की महिला ने जहर खाकर किया आत्महत्या का प्रयास। फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।